जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज 28 अगस्त 2025 बरोज़ जुमेरात। एक इंटरेस्टिंग मैं एक खबर पढ़ रहा था अभी न्यूज़पेपर में कि एक हमारे जो अजरक वाला सूबा है, समझ तो गए होंगे आप। उसके एक एक मोतबर मिनिस्ट्री के अ, वज़ीर हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने मिनिस्ट्री को मोतबर कहा। मोतबर मिनिस्ट्री के जो साहब वज़ीर हैं, तो अच्छा वो साहब जो है थोड़ा-सा मैं तारुफ़ करवा दूँ उनका एक जुमले में कि वो मशहूर हैं शहद वाली बोतल के एक सीन से ना, पहुँच तो गए होंगे आप, है ना? शरारती हैं आप लोग बहुत, पहुँच जाते हैं, समझदार हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो फरमाते हैं साहब कि रेला सिंध में दाखिल हो रहा है। ये रेला बात की जा रही है सैलाब की, और इस वक़्त जो है मैं यहाँ पे बात करना लाज़मी समझूँगा कि मुल्क में सैलाबी सूरत-हाल है, ठीक है? अब उसके क्या कॉज़ेज़ हैं वो अलग एक डिबेट है। लेकिन अभी जो सूरत-हाल है बहुत तशवीशनाक, बहुत ही अलमनाक, दर्दनाक, ठीक है? सूरत-हाल है क्योंकि उसमें बेशुमार जो है वो मासूम जानों का नुकसान हुआ है, बेशुमार इमलाक का नुकसान हुआ है, लोगों की जायदादों का नुकसान हुआ है। सो व्हिच इज़ कह सकते हैं कि वो कंपनसेट हो सकती हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि इंसान की ज़िंदगी की जो खला है वो तो पूरी नहीं हो सकती। पूरे-पूरे खान हमने देखा है कि पूरे-पूरे खानदान जो है वो सैलाबी रेले में बह गए। कई क्लिप्स हैं ऐसी जो दिल को दहला देती हैं जिनको देखते हैं तो। मैं तो खैर अवॉइड करता हूँ बिल्कुल भी। हाँ, न्यूज़ में पता चल जाता है तो वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है एक बेचैनी सी हो जाती है, बहुत तकलीफ़ होती है। तो फिर अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो भी सूरत-ए-हाल है करंट सिचुएशन सैलाब के हवाले से, तो वो अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द अज़ जल्द इस मुश्किल से हमें जो है आज़ादी दें, ठीक है? और आज़ादी का महीना भी पूरा नहीं भी हुआ है, जैसे कि पाकिस्तान की आज़ादी का महीना ही है, और इसमें बेशुमार जो है वो नुकसानात से जो है गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह ताला आसानी करे, इस सूरत-हाल को जल्दी ख़त्म कर दें और लोगों के लिए आसानियाँ हों। तो हम आते हैं इस पॉइंट पे कि साहब सब फरमा रहे हैं कि रेला सिंध में दाखिल हो रहा है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने बता दिया। ठीक है, आपकी जो मिनिस्ट्री है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, आपकी एक ज़िम्मेदारी भी बनती है, ठीक है। आप लोगों ने ज़िम्मेदारी पूरी कर दी बता के। कॉमन सेंस है कि नॉर्थ से जो रेला आ रहा है सैलाब का हमेशा से, तो वो अल्टीमेटली जो है जो साउथ के एरियाज़ हैं उनमें दाखिल होगा, सिंध में दाखिल होगा अल्टीमेटली, फिर यहाँ से वो समंदर में गिरेगा। अच्छा। तो ये सारी मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, उस पे एक लंबी डिबेट की जा सकती है, मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई जा सकती है। तो बहरहाल हम अभी फिलहाल इस पे इंटैक्ट रहते हैं। अच्छा, ये जो फरमा रहे हैं कि सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर अलर्ट है। एक्सीलेंट। अलर्ट अलर्ट एक के बहुत सारे मायने हैं। अलर्ट होना मतलब कि चौकस हो गए आप, ठीक है ना? कि कुछ होने वाला है। अब उसके अलर्ट होना काफ़ी नहीं होता। बी प्रिपेयर्ड कि आपको उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है उस सिचुएशन को, ठीक है ना? आपके पास पहले से रिसोर्सेज़ हैं, उससे निपटने के लिए जो जो आपको खदशात हैं कि किस किस्म के और कितना नुकसान हो सकता है उससे निपटने के लिए, ठीक है? अलर्ट इसको भी कहते हैं कि आप तैयारी है आपकी, ठीक है? कि कम से कम नुकसान तो होना है, लेकिन कम से कम दर्जे का हो। अच्छा, ये मुकम्मल अलर्ट है, इनकी गवर्नमेंट भी, इनके जो आला वज़ीर हैं, वो भी सूरत-ए-हाल को मुकम्मल तौर पे मॉनिटर कर रहे हैं, दैट्स गुड। अ, वज़ीर आपाशी को फील्ड में भेजा हुआ है, वो बैराज का दौरा कर रहे हैं, ठीक है, गुड। और अच्छा, आगे क्या है? ठीक है। सैलाब की सूरत-ए-हाल के साथ-साथ अगर बारिशें हो गई तो इसके भी इंतज़ामात किए गए हैं। यार ये ना एक थोड़ा-सा ना एक ह्यूमरस फैक्टर इन्वॉल्व है इसमें। इंतज़ामात किए गए हैं। इंतज़ामात किस किस्म के? ये तो बड़े प्रो लेवल पे जा रहे हैं ये, अगर मतलब कह रहे हैं कि बस सब ओके, डोंट बी वरी अबाउट, ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और इन्होंने एब्सोल्यूटली नॉट कर दिया है, जो रेला सैलाबकार है उसको, कि हम कोई नुकसान जो इससे हम जो है इसको कवर कर लेंगे, उससे बच जाएँगे, ठीक है? और वी विल विन द सिचुएशन ना, इस तरह की उन्होंने बात की है। अल्लाह करे ऐसा हो। अच्छा, आगे ये ऑफ़र कर रहा है पंजाब, जो कि मेजॉरिटी सूबा है पाकिस्तान का, तो उसको ये ऑफ़र कर रहा है कि भई जो तबाहकारियाँ पंजाब में हुई, पहले तो हम जो है इसके लिए हम खुद भी पंजाब की हुकूमत के साथ हैं, पंजाब के साथ हैं, लोगों के साथ हैं जिन्होंने नुकसान उठाया वहाँ पे, कि और उनके लिए दुआ गो हैं, उस नुकसान से जल्दी उनको अज़ाला हो। अच्छा, पंजाब को हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार है, दैट्स अ जोक, लिटरली। मतलब जो अपने सूबे को जो तारीख बताती है, मतलब तो अभी वो बताया ना कि तैयार हैं ये फ्यूचर इवेंट्स के लिए, लेकिन जो तारीख बताती है आज टिल डेट, टिल टाइम, जो सिंध की सूरत-ए-हाल है, आप सिर्फ कराची को, मतलब ज़्यादा दूर ना गए, कराची सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, पोर्ट सिटी, उसकी आप सूरत-ए-हाल देखेंगे ना, और बारिशों में सूरत-ए-हाल देखेंगे जो आप, जो हशर-नशर है, जो खंडर ये शहर बन चुका है। आप उसको देख लें, वो मॉडल सिटी है, पूरे सिंध को देखने के लिए उसका पूरे सिंध को आप
उसे आप जज कर सकते हैं कि शहर का ये हाल है कराची सिटी का, 7th लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एरिया वाइज़, ठीक है? जो कि अभी इकोनॉमिक इंटेलिजेंस जो एक रेपुटेड इदारा है दुनिया का, जो सर्वे करता है सिटीज़ का, तो उसने भी मार्क किया मेरे ख्याल से 171 रैंक किया कराची को आउट ऑफ 173 सिटीज़, ऐसे ही कुछ है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। तो वो जो है आप उस इस मतलब अभी देख रहे हैं शहर को आके आप, तो ये जो अपने जो है मेरे ख्याल से सूबे को नहीं ठीक कर पा रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है ना? उसकी सूरत-ए-हाल को, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को। लेकिन मैं ये कहूँगा, सिर्फ़ इतना समराइज़ करूँगा कि वो ऑफ़र कर रहे हैं पंजाब को कि हम आपके लिए रेडी हैं। अच्छा जी। और आगे फरमा रहे हैं, अवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके? बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अ, सिंध वालों, वज़ीर आला ने मॉनिटरिंग सेल भी कायम किया है। 2010 के सैलाब में बहुत ज़्यादा तबाही हुई, फरमाते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, हुई है तबाही, और उससे उसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स है, उससे बाहर नहीं निकल पाए हम लोग अब तक। ये इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा, ठीक है? और जो है, अच्छा डैम की बात पे आते हैं फिर ना, ये फरमाते हैं आगे 3 सूबे असम्बली में करारदाद से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं डैम बनाने के हवाले से, और डैम होता तो भी आफ़ात से बचा नहीं जा सकता। इसको यहाँ रोकते हैं और इसको थोड़ा-सा डिस्कस करूँगा मैं, मेरा दिल इशारा से अभी आगे बढ़ने का। पहले हम थोड़ा-सा इसको हम ब्रीफली डिस्कस कर लें। सर जी, डैम डैम तो एक बुनियादी ज़रूरत है। सबसे पहला जो सॉल्यूशन है, वो यही है डैम बनना। डैम होता तो देखिए नुकसान होता, लेकिन जो नुकसान की का जो मार्जिन है ना, वो कम से कम होता। जहाँ 10 लोग जो है वो जाँ बहक हुए, वहाँ 1 होता, ठीक है? या ना होता। जो इमलाक का नुकसान हुआ वो कम से कम होता। तो हम नुकसान को ख़त्म नहीं कर सकते। बहुत सारे मुल्कों में जो तरक्की याफ़्ता ममालिक हैं, डेवलप्ड ममालिक हैं, उनमें भी सैलाब आता है, उनमें भी तबाहकारी होती है। ऐसा नहीं है कि हम कोई अनोखे हैं, तो उधर भी होती है। लेकिन जो नुकसानात का तख़मीया है ना, वो बहुत कम है, बहुत कम होता है। अगर आपने पहले से इंतज़ामात किए होते हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले दुरुस्त किया होता है, डैम्स बने होते हैं। डैम्स बने होते तो पानी सेव होता। अच्छा, उसके भी फ़ायदे हैं, डैम के कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही हैं। डैम होता, पानी जो है आपका ये महफ़ूज़ होता, जो इतना पानी ज़ाया होके समंदर की नज़र हो जाएगा, और समंदर की नज़र भी कोई साफ़ होके नहीं होगा। हमें पता है सूरत हाल कराची जो और जो हमारा हमारा कोस्टल एरिया है पाकिस्तान का, साउथ स तो वो उसकी सूरत हाल जो है वो, फिर मैं बोलूँगा कराची की, आप जो है कोस्टल पट्टी को जाके देखेंगे ना, तो आप जो है आप वहाँ साँस लेना अज़ाब है, और आप पानी में जाना एक जो है ना मुहज़्ज़िब शख़्स पसंद नहीं करेगा, पैर भी डालना उसमें, इतना गलीज़ पानी है। ठीक है? जो पानी यहाँ पे गिरता है सैलाब का, वो जो है वो ट्रीट होके नहीं गिरता। अगर ट्रीट होता भी हो तो कोई इतना जो ख़ातिर ख़्वाह उसको उसका फ़ायदा नहीं है, जिस पैमाने पे होना चाहिए। बहरहाल, तो डैम होता, पानी महफूज होता, वो पानी आपकी जो ज़मीनें हैं उनको सैराब करने में, फसलों को सैराब करने में काम आता, उसको ट्रीट करके फिर पीने के लायक बनाया जा सकता था, ठीक है ना? तो उससे उससे एनर्जी जो आपके प्रोडक्शन है उसमें काम आता, बिजली बनती, बहुत सारी चीज़ों के काम आता। ये तो एक नेमत थी जो आपने, मैं समझता हूँ कि ज़ाया कर रहे हैं, कर दी है। तो डैम की सूरत में ये होता। तो बहरहाल ये सब चीज़ ये नोट की थी, और आखिर में मैं वही कहूँगा इतनी बात कि अल्लाह ताला हिदायत दे हमारी हुकूमत को, ठीक है ना? इनका किबला दुरुस्त हो, और ये मुल्क के मफ़ाद में, मुल्क की तरक्की के मफ़ाद में काम करे, और जो है मुख़लिस होके काम करे। यही दुआ है अल्लाह से, अल्लाह ताला आसानी करे और हमें इन आफ़ात से महफूज़ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।